हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट पेपर 2 का सेकंड पार्ट। आज हम देखेंगे कॉमन और हिंदी, कृषि, एग्रीकल्चर एवं उत्तर प्रदेश विशेष। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन पेपर। सबसे पहले कॉमन पेपर से। ठीक है, कॉमन पेपर में स्टार्ट करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह थे, वो सुकर चकिया मिसल के थे। इनके राज्य की राजधानी लाहौर थी। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखित अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी में दो हिंदू राज्यों मेवाड़ तथा विजयनगर का उल्लेख किया था। तो बाबर ने बाबर ने कौन कौन से राज्यों का उल्लेख किया है अपने अपने आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी में? मेवाड़ एवं विजयनगर। अब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है और वो किसने उसकी अध्यक्षता करी? ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल, ये संस्कृत कॉलेज था। इसकी अध्यक्षता हमारे WC बनर्जी साहब ने करी थी। उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन, जो सेकंड अधिवेशन हुआ था, 1886 में कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। और ये पहले मुस्लिम थे। पहले मुस्लिम थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल जॉर्ज यूल ने की थी। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दरी में पहली बार इनकलाब शब्द का उल्लेख किया था। परंतु इस नारे को भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कहकर लोकप्रिय बनाया। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दरी में इनकलाब शब्द का यूज किया और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कहकर इसे लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दयानंद सरस्वती को जाता है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? दयानंद सरस्वती। ग्रीन इंडेक्स जो होता है, विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा इसको विकसित किया जाता है, ग्रीन इंडेक्स। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? रेगनार नरकसे ने। निर्धनता का दुष्चक्र निर्धनता का दुष्चक्र जो था, इसकी अवधारणा किसने दी थी? रेगनार नरकसे ने। अब ये कुछ अभियान हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए। ठीक है, भारत सरकार ने इनको अभियान को चलाया, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में देख लेंगे। सबसे पहले 87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। 1988 के बाद हमारा स्टार्ट हुआ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरुआत हुई। और साक्षर भारत, यह 2009 में शुभारंभ किया गया था इसका। तो 4 पॉइंट हो गए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान
2001 में शुरू हुआ, और साक्षर मिशन, साक्षर भारत 2009 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, भारत सरकार ने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बताया कि एक संघीय न्यायालय होना चाहिए। अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर क्या हुआ? थ्री टीयर सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम। तो इसमें विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एवं जिला लेवल पे। ठीक है, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति, जिला लेवल पे जिला परिषद। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? क्योंकि ये एक पॉइंट टर्मिनोलॉजी है थ्री टीयर सिस्टम की, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे क्या क्या हमारा बॉडी होनी चाहिए। अब इसी प्रकार अशोक मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर द्विस्तरीय द्विस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति के थ्री टीयर, अशोक मेहता समिति के आधार पर टू टीयर पंचायत का गठन किया गया। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। ठीक, और लोकसभा का जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो हमारा अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। सैफुद्दीन किचलू ने 1947 को कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने का राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। तो इन्होंने क्या कहा था 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक में कि विभाजन का प्रस्ताव जो पारित हो गया है वो क्या है? राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ वो राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण बोला उन्होंने, सैफुद्दीन किचलू ने। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य की गई है। आर्थिक संबंधों की विवेचना कहाँ, कौन से भाग में की गई है? पार्ट 12 के आर्टिकल अनुच्छेद 268 से 281 के बीच में। अब महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था। यह पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा मूलतः गुजराती में वर्ष 1909 में लिखी गई थी। हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है उसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? बांझ और वैश्या।
कहा था ये। हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नवीनसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। जो ब्रिटिश पत्रकार था H.W. नवीनसन, वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो दास्तार बंदान जो था उलेमा को कहा जाता था। दास्तार बंदान उलेमा को कहा जाता है। सर एडवर्ड हेडरसन फ्रेजर सर एडवर्ड हेडरसन फ्रेजर ने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो सर एडवर्ड हेडरसन फ्रेजर, इन्होंने क्या किया, 1903 से 1908 के बीच में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी को जहां आरा की उपाधि साहिबात उज जमानी को जहां आरा की उपाधि थी। सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः 7 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। जो सेरेब्रल पॉलिसी होती है, ये क्या होती है, मस्तिष्क संबंधी विकार है। 7 साल तक के बच्चों में ही पाया जाता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार सांस बाधित होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सूचना के अधिकार को, राइट टू इंफॉर्मेशन को 15 जून 2005 को मंजूरी दे दी तथा पूरे देश में यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने, इन्होंने 15 जून 2005 में आरटीआई को मंजूरी दे दी। उस समय ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। के बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हो गया। 15 जून 2005 को आरटीआई की मंजूरी दे दी गई और 12 अक्टूबर 2005 में यह देश में लागू हो गया। 80 डीबी 80 डीबी जो ध्वनि प्रदूषण है, वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ है? टेलर घाटी जो है अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में अवस्थित है। दक्षिणी यूरोप में राइन जो रिवर है, एक भ्रंश घाटी रिवर बनाती है, रिफ्ट वैली। दक्षिणी यूरोप में स्थित राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच पाक झील स्थित है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वो हेग में है, नीदरलैंड। और इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल। 9 साल तक टेन्योर होता है किसी भी जज का। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए
आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय वंश के शासक थे। उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति थे वो केकय वंश के शासक थे। अब देख लेते हैं हमारा हिंदी। हिंदी में शब्द विलोम। छादन का प्रकाशन, ग्रथित का विकीर्ण, कल्पनातीत, कल्पनातीत का उल्टा अकल्पनीय, उन्मत्त का विलोम शब्द स्थिरचित, उन्मत्त का स्थिरचित, औरस का दत्तक, वक्र का ऋजु, अवेक्षा का अनवेक्षा, आवर्तक अनावर्तक। अब देखेंगे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। कनिष्ठिका तथा मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो दामोदर, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो दामोदर। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। अंतेवासी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। महल का भीतरी भाग अंतःपुर, जो महल है उसका भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? अंतःपुर। तिलक लगाने में प्रयोग चावल, जो टीका लगाते हैं उसमें प्रयोग चावल को क्या बोलते हैं? अक्षत। जिसके सर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रशु। शक्तिशाली दयालु शांत धीर व योद्धा नायक धीरोदात। जो शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत भी हो और धीर तथा योद्धा नायक। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ कानीन। जिसका जन्म कन्या से हुआ उसे क्या बोलते हैं? कानीन। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। जो रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य। अब कुछ एग्रीकल्चर। गरीबी उन्मूलन का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था इसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। आठवीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णता से खत्म समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णता समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1987 से प्रारंभ हुई थी। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1987 से प्रारंभ हुई थी। CSR 43 गेहूं की एक प्रजाति है। CSR 43 जो क्या है? एक गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की एक प्रजाति है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर गन्ने की खेती होती है। जो भारत में सिंचित क्षेत्र से सबसे अधिक भाग पर गन्ना बोया जाता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक पदार्थ कौन सा है? आर्सेनिक। उत्तर प्रदेश विशेष में देख लेते हैं। कुछ उद्योग हैं और किस जिला में स्थित है? ताला जो है अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। मेरठ की कैंची, मुरादाबाद में पीतल का सामान। पीतल का सामान मुरादाबाद में फेमस है। दिया सलाई बरेली। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी में पाई जाने वाली जनजाति थारू है।
स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर में। सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उर्दू को 1989 में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को 1989 में दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया। आज हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमारे साथ हमारा ये लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।